Hello guys, I'm Mubarak. Welcome to my YouTube channel. So guys, today we will learn about the uterus. As you know that my all videos are entertaining, but in this video we are not करेंगे that much मजाक because बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सीरियसली लेना है ये टॉपिक. So this video is very important to all nursing students, but mostly I'm making this video for the 4th year BSc because उनके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क का आने वाला है. सर आपको कैसे पता ये पक्का आएगा? अरे यार चिंटू, तू जानता नहीं है अभी मुझे. कल ही यूनिवर्सिटी वालों से बात की थी, उन्होंने ही बताया था मुझे. वैसे भी ऊपर तक पहुंचे अपने. सर ख्याल रखना कहीं पहुंच से ऊपर ना पहुंच जाओ. क्या मतलब है तेरा? सर मुझे लगता है आप खुद सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे. क्यों? मैंने कौन सा एग्जाम देने जो फेल हो जाऊंगा? क्यों सर? 4th ईयर का एग्जाम नहीं दोगे आप? 4th ईयर के? मेरा तो कंप्लीट हो गया ना 4th ईयर. मैंने तो दे दिए ना. कब दिए? अकेले अकेले दे दिए क्या? वो दिए थे ना अक्टूबर में. अरे गुरुजी याद करो, लॉकडाउन से यहीं पे हो आप. हे भगवान, ये क्या कर दिया सर यार. मैंने तो ऐसे ही बहुत है घर के काम और ऊपर से ये एग्जाम. मैंने मारना चाहोगे तब. हाँ तो गाइस, ये वीडियो नॉट ओनली फॉर द ड्राइंग. इन दिस वीडियो आई विल टेल दैट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस आल्सो आई विल टेल. सो प्लीज पूरा देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट जो यूटेरस होता है ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है. मीन्स होलो मीन्स ये खोखला, अंदर से खोखला, और मस्कुलर मीन्स मसल से, मांसपेशियों से बना हुआ एक ऑर्गन होता है. एंड ये पियर शेप का होता है. मतलब हिंदी में सबको पता होगा नाशपाती के जैसा ये इसका आकार होता है. सो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है गाइज, ये सिंपली एक इस तरह से लाइन डालनी. देखो इस तरह से हमें एक लाइन डालनी है. ठीक है, सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी एक लाइन डालनी है. ठीक है, इतना हो गया. अभी गाइज क्या करना है, अब हमें ये वाली लाइन है ये इधर लानी है. इस तरह से इसको यहां पर छोड़ देना है. ठीक है, सेम इसी तरह से इस साइड में भी करना है. ठीक है, इतना बन गया. इजी है इतना, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. तो अभी इसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ से हमें एक लाइन लानी है इसके ऊपर से. तो इसको डबल करते हुए हमें एक लाइन लानी है. ये गाइज ये होता है फेलोपियन ट्यूब. अभी और मैं बता दूंगा. ये हमने इतना लाया यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर उठाना है. थोड़ा सा डोम शेप में होता है, इसको फंडस बोलते हैं. ये फंडस, ये यूटेरस का फंडस है. फंडस ये भी इसका एक पार्ट है यहाँ तक. इसके बाद में फिर से वो सेम टू सेम दूसरे साइड में भी उसी तरह से हम ये लेके जाएंगे. तो गाइज ये हम इसको यहाँ तक और इसको भी यहाँ तक कर देंगे. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अभी गाइज हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ओवेरी बनानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका. तो ये हम यहाँ पे ओवेरी बनाएंगे. इसके लिए यहाँ से 2 लाइन निकालेंगे. ओवेरीज गाइज आलमंड शेप की होती है, जो बादाम शेप की, मतलब जैसे बादाम होता है ना उसी शेप की होती है, मतलब उसी के जैसी दिखती है ये. सेम इस साइड में भी सेम हमें बनाना है. ये इतना हो गया. अब गाइज हमें देखो, जो ये फेलोपियन ट्यूब होती है ना, ये जो इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं. तो इसमें हम जैसे उंगली, जैसे हमारे हाथ में उंगली टाइप है ना, उसी तरह से इसमें ऐसे जैसे उंगली जैसे निकली होती है. तो उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो कुछ इस तरह से ये हमारी ये ओवेरीज बन गई दोनों साइड में, और ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है. गाइज जो यूटेरस है इसका लोकेशन मतलब ये कहाँ पे होता है, ये होता है पेल्विक कैविटी में. और इसका जैसे अब अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 50 to 60 ग्राम. और जो इसकी लेंथ होती है ना, लेंथ, ये जो पूरी इसकी लेंथ होती है, लंबाई जो होती है इसकी, ये होती है 3 इंच, मतलब 3 इंच. और अगर सेमी में बोले तो 7.5 होती है इसकी लेंथ. और अगर वेट की बात करें, मतलब चौड़ाई की इसकी बात करें तो चौड़ाई इसकी 2 इंच होती है, मीन्स 5 सेंटीमीटर. और अगर थिकनेस की बात करें, ये कितना मोटाई, अगर इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई इसकी 1 इंच होती है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर. तो इजी से हम याद भी रख सकते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट है, जैसे मतलब 3 इंच लेंथ है, 2 इंच इसकी वेट है और 1 इंच इसकी थिकनेस है. तो इजी से याद भी रख सकते हैं. और गाइज मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसकी लेयर्स, मतलब इसका स्ट्रक्चर 3 लेयर से बना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा. जैसे फर्स्ट लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो कि आउटर लेयर होती है. उसके बाद में आती है मिडिल लेयर. मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम. एंड द लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है, जो कि अंदर जो कि लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम में गाइज अभी मैं ये पूरा बनाने के बाद में समझाऊंगा कि एंडोमेट्रियम में भी उसके 2 टाइप होते हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं. ये जहां तक हो गया, उसके बाद में ये इसको
तो ये कुछ इस तरह से होता है। अभी इसके हम लेयर बना देते हैं, जैसे ये तो हो गए आउटर लेयर, अब इसकी मिडिल लेयर बनाएंगे। तो अभी हम एक और इधर बना देते हैं इस तरह से। अभी गाइस देखो, ये एक अंदर से और एक पाइप जैसी इसमें अंदर से आती है, तो उसको भी हम इस तरह से कुछ तो गाइस इसमें हम ये इस तरह से कुछ रफली ऐसे कर देंगे। और इसमें ये नीचे इस तरह से लाइंस होती हैं। तो गाइस देखो, ये जो इसकी ये लेयर है ना, ये जो आउटर लाइन है ना, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, उसके दो टाइप होते हैं, उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो गाइज जो उसके एक होती है बेसल लेयर और दूसरी होती है उसको टेम्पोरल लेयर बोलते हैं। तो जो दूसरा नाम है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक नाम होता है उसका टेम्पोरल लेयर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पर मंथ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर पर मंथ वो फिर से स्टार्ट होती है उसका फॉर्मेशन होना। तो गाइज इसी तरह से ये इसका लेयर्स होती है और इसके चार इसके पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है फंडस, जो कि डोमेन शेप का होता है। ये होता है बॉडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूटेरस का। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है वो होता है सर्वेक्स। ये वाला पार्ट होता है, ये सर्वेक्स कहलाता है। और एक होता है इस्थमस, जो कि बॉडी और सर्वेक्स को मिलाने का काम करता है, मतलब बीच में ज्वाइन कराने का जो काम करता है वो होता है इस्थमस। वो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो ये इसके चार पार्ट होते हैं। ये ओवेरी होता है, ये वाला फैलोपियन ट्यूब होता है, इसको यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, इस यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। और अगर इसके हम ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें गाइस, तो इसका इसको ब्लड सप्लाई मिलता है यूटेराइन आर्टरी के जरिए, जो कि ब्रांचेस होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो होती है यूटेराइन आर्टरी, जिससे इसको ब्लड सप्लाई मिलती है। एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं गाइस। तो गाइज मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह सके कि जो यूट्रस होता है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब अंदर से पूरा खोखला एंड मसल से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, ठीक है। इसके 3 लेयर होते हैं। ये आउटर लेयर इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो मिडल लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड इनसाइड जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। सो गाइज एंडोमेट्रियम दो टाइप होते हैं उसके। एक तो होती है बेसल लेयर और दूसरी होती है टेम्पोररी लेयर, जो कि मतलब पर मंथ मेंचुरेशन साइकिल के दौरान वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आफ्टर मेंचुरेशन साइकिल वो फिर से फॉर्मेशन होने लगती है उसकी। और उसके बाद में इसके 4 पार्ट होते हैं गाइज। सबसे पहला पार्ट ये होता है फंडस, जो कि ये डोमेन शेप का ऊपर होता है। उसके बाद में आता है इसका बॉडी, जो यूट्रस का बॉडी है, ये मेन पार्ट होता है। उसके बाद में आता है सर्वेक्स, जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये सर्वेक्स है। और जो बॉडी और सर्वेक्स को मतलब ज्वाइन कराता है वो वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो ये इसका पार्ट है। उसके बाद में हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 50 to 60 ग्राम होता है एंड लेंथ इसकी 3 इंच, वेट 2 इंच एंड थिकनेस 1 इंच। और इसमें ब्लड सप्लाई यूटेराइन आर्टरी के जरिए होती है, जो कि ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच होती है, उसके जरिए इसकी ब्लड सप्लाई होती है। सो गाइज इसी के साथ अपना ये रिव्यू कंप्लीट हो गया है। एज यू नो दैट एग्जाम का टाइम है, सबका एग्जाम है, मेरा भी है। सो 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि रोटी के साथ सब्जी, ब्रेड के साथ जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।